नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे थे और थर्ड सेमेस्टर में अपनी जो सब्जेक्ट हो चुकी है, लगभग सारी सब्जेक्ट हो गई। एक अपने निमेटोलॉजी सब्जेक्ट और एक अपन बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट बाकी थी। तो इसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे? हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला सेशन रहने वाला है और इसके साथ में इस सब्जेक्ट में अपन बात करते हैं तो इसमें अपने को पढ़ना है किसके बारे में? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड इसके साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स। मतलब अपन बात करते हैं जो रोपित करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई भी कोकोनट वगैरह हो गया, रबर हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो अपन वो किस में पढ़ते हैं बेटा? वो अपन प्लांटेशन क्रॉप्स में, मतलब रोपण फसलों में। फ्रूट्स की बात करते हैं, मैंगो, बनाना, जानते हो, पपाया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे फ्रूट क्रॉप्स है। तो अपने को कौन कौन सी पढ़नी है बेटा? अपने को एक तो फ्रूट क्रॉप्स है और इसके साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़नी है। मतलब जिनका अपन क्या करते हैं? रोपण करते हैं। और इसके साथ में ही कौन सी पढ़ेंगे? जो फ्रूट क्रॉप्स है, इनको अपन पढ़ेंगे। पर सबसे पहले बेसिक तो अपने को पता हो कि अपन हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर का बेसिक क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहना चाह रही है, ये अपना सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ में जो भी साथी इसको डेमो के रूप पर पर या इसके साथ में यूट्यूब पर देख रहा है, तो उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि कंप्लीट सिलेबस की कंप्लीट क्लासेस टॉपिक वाइज इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां से आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ कौन सी सब्जेक्ट रहे हैं कि सर हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। अब हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से, हॉर्टस प्लस कल्चर, ठीक है। मतलब अपन कोई भी उद्यान में खेती करते हैं, कोई भी गार्डन में खेती करते हैं, तो वो क्या है? हॉर्टिकल्चर है। अब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज की बात करते हैं तो इसमें पोमोलॉजी आती है, ध्यान से समझना बेटा, पोमोलॉजी आती है। पोमोलॉजी के साथ में ही बात करते हैं ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर ये सेकंड आ गई। इसके साथ में थर्ड की बात करते हैं फ्लोरिकल्चर या ऑर्नामेंटल, आप बोल सकते हो, फ्लोरिकल्चर आ जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसके साथ में ही अपन अर्बोरिकल्चर की बात करते हैं, वो आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स वाली आ जाएगी। तो ये क्या है? तमाम अपने इस हॉर्टिकल्चर की क्या है? ब्रांचेज है, जिसमें अपन इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अच्छे से जानते हो, पोमम प्लस लॉजी, ठीक है, लॉगिश बोल सकते हो। अब इसमें किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट का, तो इसको फ्रूट साइंस भी कहा जाता है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ओलेरीकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स का मतलब फूलों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। पीएचटी में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब अपन बात करते हैं फूलों की क्या कर लेते हैं? तुड़ाई कर लेते हैं और फलों की तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद में जो भी इसमें प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, जैम जेली वगैरह बनाना, जैसे कि लाइकेज अपन बात करते हैं फ्रूट्स की, तो वो अपन किस में पढ़ते हैं बेटा? वो पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहां पर अपने को देखने को मिला कि हॉर्टिकल्चर की अलग अलग ब्रांचेज है, जिसमें अलग अलग अपन यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। तो यहां पर जो अध्ययन करेंगे, मतलब इस अपने सिलेबस में जो अध्ययन करेंगे, वो एक तो अपन करेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की बात करते हैं फ्रूट साइंस, मतलब अपन क्या करेंगे? फलों की खेती करेंगे बेटा। क्या करेंगे? फलों की खेती करेंगे। दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स, जिनका रोपण करते हैं, जिनका क्या करते हैं बेटा? रोपण करते हैं, उन क्रॉप्स को पढ़ेंगे। राइस, लाइक इज, अपन एक एग्जांपल की बात करें, रबर की खेती हो जाएगी, इसके साथ में नारियल की खेती हो जाएगी। ये क्या है? रोपण करने वाली फसलें हैं।
क्या है बेटा, रोपण करने वाली। अब इसमें सबसे पहला आज का ये जो टॉपिक रहेगा ये इंट्रोडक्शन का, सेकंड टॉपिक से अपन किसका अध्ययन करने लग जाएंगे, अपन अध्ययन करने लग जाएंगे फ्रूट्स का। तो ये टॉपिक बड़ा हो सकता है क्योंकि अपन सारा जनरल भी इसी में पढ़ेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। टॉपिक में अपने को पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीजें अपन स्टडी करेंगे। जो भी कृषि पर्यवेक्षक या फिर आरपीएससी डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम से जुड़ सकता है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या है, मतलब बात करते हैं उद्यान विज्ञान क्या है। Horticulture is a branch of agriculture in which study of vegetables, fruits और इसके साथ में plantation crops, इसके साथ में flowers। मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की खेती, फलों की खेती, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की खेती, ये अपन करते हैं, तो उस ब्रांच को अपन कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। मतलब बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किस किस का, फलों का, सब्जियों का, फूलों का, औषधीय और सुगंधीय पौधों का, मसालों का, बागवानी फसलों की खेती का और उत्पादन का और प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। मतलब फ्रूट्स, इसके साथ में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का अपन क्या करते हैं, स्पाइसेस वगैरह का अध्ययन करते हैं, इनका मैनेजमेंट करते हैं। जिस ब्रांच में, उसका नाम है हॉर्टिकल्चर। बोले तो उद्यान विज्ञान। क्या बोलते बेटा, उद्यान विज्ञान। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि हॉर्टिकल्चर क्या है, एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो डील्स विथ स्टडी द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स और इसके साथ में ही बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स है, मेडिसिनल प्लांट्स और इसके साथ में स्पाइसेस, मसाले भी इसी में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है बेटा, हॉर्टिकल्चर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, पहले से भी जानते होंगे। अब इसके बाद में अपने पास में आता है हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। ये लैटिन वर्ड से डेरिव्ड है। मतलब किससे है बेटा, लैटिन वर्ड से लिया गया है। हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। क्या होता है बेटा, कल्टीवेशन। तो सीधा सा समझिएगा, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इसके साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स, फ्लावर्स, इनका अध्ययन करते हैं, इनके स्टडी करते हैं, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके साथ में हॉर्टस बोले तो गार्डन, कल्चरा की बात करते हैं कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स मतलब अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, बगीचे की खेती, बगीचे में क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इसकी ब्रांचेज, ब्रांचेज में पोमोलॉजी, मतलब इसमें क्या लिखोगे, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन विच स्टडी ऑफ फ्रूट्स, मतलब जिसमें फलों की खेती करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। इसके साथ में ये लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड से। अरे जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं बेटा, जिसमें फूलों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं कि सर उसको पोमोलॉजी बोला जाता है। द वर्ड पोमोलॉजी इज डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पोमम, पोमम का मतलब क्या होता है, फ्रूट से। द ग्रीक वर्ड लॉजी, लॉजी की बात करते हैं स्टडी, मतलब क्या करना बेटा, अध्ययन करना। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, मतलब फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब अब अपने को कि अपन फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर स्टडी कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बात करते हैं उद्योगों में क्या महत्व है किसका, कि सर अपन अगर फ्रूट्स का अध्ययन कर रहे हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा इंडस्ट्रीज एरियाज में, क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो बेटा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं अपन, फलों की बात करते हैं बेटा, फ्रूट्स की बात करते हैं। तो फ्रूट्स की अपन बात करते हैं तो ये फ्रूट्स अपन खाने के लिए काम में लेते हैं,
मतलब लाइक इज अपन फूड के लिए क्या लेते हैं, काम में लेते हैं कि सर बिल्कुल अपन फूड के लिए काम में लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। क्या है बेटा, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। मतलब फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए सी ई के, ए सी ई के मतलब है, और मिनरल्स कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फेरिक और फाइबर। मतलब बात करते हैं कि अपने पास में जो फ्रूट्स है, जो फल है और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, इनके द्वारा अपने को विटामिन्स क्या मिलते हैं बेटा, इनके द्वारा विटामिन मिलते हैं। इसके साथ में क्या मिलते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स की बात करते हैं खनिज पदार्थ, और इसके साथ में फाइबर मतलब रेशा भी मिलता है। क्या मिलता है बेटा, रेशा मिलता है। तो अपन बात करते हैं ये अपने शरीर के लिए जरूरी है। जैसे कि बात करते हैं अपने कोई भी प्लांट को, एक प्लांट की वृद्धि के लिए अपने को पता है 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 17 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि कोई भी फ्रूट अपन कंज्यूम करते हैं तो उससे अपने को क्या मिलते हैं बेटा, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है। तो पहला हो गया कि पोषण का महत्व है, जिससे फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी। इसके बाद में आता है बेटा, इट इज रिकमेंडेड टू कंज्यूम 100 से 150 ग्राम ऑफ फ्रूट्स डेली फॉर हेल्थी लाइफ। अगर आपको अपनी जो अपन बात करते हैं, आपको अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है, मतलब बात करते हैं आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको 100 से 150 ग्राम फल रोजाना खाने हैं। 100 से 150 ग्राम फल क्या करने हैं बेटा, ये फल डेली बोले तो रोजाना आपको क्या करने हैं बेटा, कंज्यूम करने हैं। क्या करने हैं, रोजाना आपको खाने हैं। तो ये आपको पहला हो गया न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसके बाद में दूसरा आता है अपने क्या, दूसरा आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब पहला कि खाने पीने से स्वास्थ्य अच्छा हो गया, अब स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य क्या करेगा बेटा, इसके अलावा अपने को पैसे भी तो चाहिए। अरे क्या चाहिए, पैसे भी तो चाहिए। अब पैसे चाहिए मतलब आर्थिक महत्व, क्या हो जाएगा बेटा, आर्थिक महत्व हो जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। मतलब भारत में अपन बात करते हैं ना, भारत में सबसे ज्यादा लीड करने वाला, मतलब इन सभी का नेतृत्व करने वाला कौन सा देश है, भारत देश है। किसके लिए, फ्रूट्स और इसके साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो अपन बात करते हैं फ्रूट्स और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इनका इकोनॉमिक महत्व है। मतलब बात करते हैं अपन, एक तो समझिएगा आप कि ये खेत है किसी एक स्टूडेंट, जैसे कि कोई अजीत नामक कोई स्टूडेंट है उसका, और ये खेत है किसी विकास नामक स्टूडेंट का। विकास क्या करता है, इसमें गेहूं की फसल लगाता है, और अजीत क्या करता है, इसमें फल वाले वृक्ष लगाता है। तो बेटा ओवरऑल अपन बात करें कि किसकी ज्यादा इनकम होगी, तो वो सीधा सा पता है कि अजीत की कम क्षेत्र में ज्यादा इनकम होगी। एफर्ट्स ज्यादा किसके लगेंगे, अजीत के लगेंगे। और यहां पर बात करते हैं विकास को कम इनकम और ज्यादा एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब बात करते हैं ये फसलें अच्छी आय देती है और इसमें रोजगार के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब बात करते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब अपन बात करते हैं अपनी खुद की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, अपने पास में आता है मतलब अपन इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होती है, अपने को जो फॉरेन कंट्रीज से भी क्या होती है, अर्निंग होती है, क्योंकि विदेशों में भेजेंगे, विदेशों में भेजेंगे तो इसके बदले वो क्या देंगे, अपने को पैसे देंगे, और पैसे देंगे तो अपने को क्या होगा, फॉरेन में एक्सचेंज अपन करेंगे। तो इससे क्या होती है, विदेशी मुद्रा भी अपने को प्राप्त होती है। पहला न्यूट्रिशनल वैल्यू, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थर्ड अपने पास में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब बात करते हैं इसमें रोजगार का सृजन है।
अरे क्या होता है, रोजगार का सृजन। लाइक इज आप 100 बीघा में क्या करते हो, 100 बीघा में बड़े कॉमर्शियल लेवल पर आप क्या करते हो, 100 बीघा में वृक्ष लगाते हो, मतलब फल लगाते हो। 100 बीघा में आप क्या करते हो बेटा, फल लगाते हो। अगर आप 100 बीघा में क्या कर रहे हो, फल लगा रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, 100 बीघा में अगर आप फल लगा रहे हो तो आपको सीधा सा पता है उसके माध्यम से आपको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, रोजगार मिल रहा है। और जब रोजगार मिलेगा तो आपको पता है रोजगार की सर कैसे, 100 बीघा में आप फल लगा रहे हो तो आपको पता है उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और इसके साथ में जो अपनी क्रॉप है उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, उसका एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मतलब इस चेन में, मतलब बात करते हैं खेत से लेकर और जो खाने वाला अंतिम व्यक्ति है, इसके बीच में कई सारे लोग शामिल है। इसमें बात करते हैं सबसे पहले उत्पादन करने वाला, यहाँ के मजदूर लोग, इसके साथ में बात करते हैं यहां से लेने वाला कोई आड़तिया वगैरह बोल सकते हैं, ग्रामीण व्यापारी बोल सकते हैं, इसके साथ में ट्रांसपोर्ट करने वाला, इसके साथ में स्टोरेज करने वाला, इसके साथ में अपन बात करते हैं कोई थोक में ले रहा है वो हो जाएगा, इसके साथ में अंतिम उपभोक्ता को दिया जाता है। तो बीच में कई सारे लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। वो समाज सेवा करने के लिए शामिल नहीं होते बेटा, वो शामिल होते हैं अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो जाता है बीच में। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, मतलब अपन इसको हर एक चीज को ऐसे नहीं कि पूरी चीजें रटेंगे, समझने की कोशिश करना बेटा। अपन क्या करते हैं, कोई भी जूस की दुकान ओपन करते हैं, जूस की शॉप आपने ओपन की, तो आपको क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। तो फ्रूट्स किससे लाओगे, कि सर एक फार्मर से लेकर आएंगे। कौन से फार्मर से, जो फ्रूट्स को ग्रो करेगा, और फ्रूट्स से ग्रो करेगा तो वो ऐसे तो नहीं है फ्री में देगा, वो पैसे लेगा, मतलब इसका भी एक महत्व है। तो अपन बात करते हैं फ्रूट्स के लिए जैम, जली वगैरह अपन जो बनाते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब अपने को क्या होता है बेटा, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा, उद्योगों के लिए महत्व होता है। मतलब बात कर सकते हैं उद्योग महत्व है इनका, क्या है बेटा, उद्योग महत्व है। तो ये अपने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मतलब टिकाऊ खेती। क्या होती है बेटा, टिकाऊ खेती। क्योंकि अपन बात करते हैं कि जो बागवानी फसलें हैं, समझिएगा बेटा, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। क्या जाती है, बहुत गहराई तक जाती है। अब जब ये जड़ी गहराई तक जाती है तो ये मृदा जो है, अपनी जो सोइल है, उसके कणों को आपस में बांधे रखती है। मतलब है ये गहराई में जाएगी, गहराई में जाएगी तो यहाँ के कणों को क्या करके रखेगी, बांध के रखेगी। मतलब मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, मतलब मृदा का कटाव नहीं होगा, मतलब सोइल का इरोजन बेटा नहीं होगा। अब सोइल का इरोजन नहीं होगा, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये जो अपन बात करते हैं इसमें केमिकल्स का भी प्रयोग कम किया जाता है। लाइकेज अपन कंपेयर करें एग्रोनॉमी क्रॉप से तो इनमें कम किया जाता है। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, समझ लेना, एक ही टर्मिनोलॉजी से समझ लेना। ये खेत है, अब इस खेत में या तो मैं खेती कर रहा हूं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी खेती कर सके, मेरे को इस खेत में इस प्रकार से खेती करनी है ताकि मैं भी खेती कर सकूं और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी क्या कर सके बेटा, खेती कर सके। अरे क्या कर सके, खेती कर सके। तो इसी को अपन टिकाऊ खेती कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो सारे रिसोर्सेस को मैनेज करते हुए अगर खेती करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये अपने क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंस हो चुका है। मतलब महत्व क्या है, आपने देखा एक्सपोर्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होता है, और इसके साथ में सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ खेती हो जाती है। तो काफी सारे इसके क्या है, महत्व है। और भी अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है
तो ऐड कर देना, शर्माना मत बेटा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, अपने पास में आता है स्कोप ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब बात करते हैं फ्रूट्स और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इनका क्या महत्व है अपने भारत देश में। अपने भारत देश में क्या महत्व है किसका, अपन बात करते हैं फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स का। तो इसमें सबसे पहले आती है प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मतलब अपन बात करते हैं कि एक पहली तो संभावना ये है कि आजकल अपन जितने फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं उतना हो नहीं पा रहा है, मतलब फ्रूट्स प्रोडक्शन की ओर कम ध्यान है। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है इसकी, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अपन बात करते हैं इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन वर्ल्ड। मतलब बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। और इसके साथ में ही बात करते हैं आम हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ, इनकी क्या है मतलब विदेश लेवल पर बहुत ज्यादा मांग है। अब बेटा ये समझ लेना सबसे पहले मेरे से कि ये नहीं कि आप स्कोप में इंपॉर्टेंस को स्कोप समझ रहे हो या स्कोप को इंपॉर्टेंस को स्कोप समझ रहे हो, नहीं, दोनों में कुछ फर्क होता है, ध्यान से समझना। क्या होता है, जैसे कि आप बोलो कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में कर रहा हूं तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसके। एक आप मेरे से पूछो कि सर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूं, क्या इसका स्कोप है, मिलता जुलता मिलेगा पर कुछ फर्क होता है। अपन बात करते हैं स्कोप में कभी भी नेगेटिव बात नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंस में तो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। स्कोप की बात करते हैं, जैसे कि आप पे फ्रूट्स की खेती कर रहे हो तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में, आप बाद में क्या कर सकते हो, दैट इज स्कोप। तो अपन बात करते हैं यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है, कि अपने प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है और एक्सपोर्ट की पोटेंशियल भी है, मतलब आगे स्कोप है, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दूसरा अपने पास में क्या आता है, दूसरा अपने पास में आता है बेटा गवर्नमेंट सपोर्ट। मतलब जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको MIDH कर दिया गया 2014 में, MIDH कर दिया गया, ठीक है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। अपन बात करते हैं ऐसी योजनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देती है। बेटा ऐसी बहुत सारी योजनाएं मिलेगी जो कि क्या करती है, हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान को, उद्यान विज्ञान को क्या देती है, को बढ़ावा देती है। अरे क्या देती है बेटा, उद्यान विज्ञान को बढ़ावा देती है। ऐसे कई आपको सपोर्ट मिलेंगे, ऐसे आपको कई सारे गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलेंगे, कई सारी सब्सिडी दी जाती है, तो ये भी स्कोप ही मान सकते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स में ज्यादा ये संभावना रहती है कि वो खराब हो जाएगी जल्द, अरे वो जल्दी से क्या हो जाएगी, वो क्विकली क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए उनकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है, उनकी क्या कर दी जाती है बेटा, प्रोसेसिंग कर दी जाती है। मतलब जैसे कि जूस बना लिया, जैम बना ली, जेली बना ली, अचार बना लिया, उनकी कैनिंग कर दी, उनकी कैनिंग कर दी। तो बेटा कैनिंग से रिलेटेड एक वैज्ञानिक का नाम आया है जिनका नाम है निकोलस एपर्ट, लिख लेना सारे प्यारे बच्चे, निकोलस एपर्ट इसके क्या है बेटा, पिताजी है। अरे किसके, कैनिंग के। इसके बाद में एक और पिताजी याद रख लेना बेटा, एक अपने गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो इसके आप बताओ देखे। और अभी हाल ही में उनकी क्या हुई थी, डेथ भी हुई थी बेटा, जिनका नाम है KL चड्डा। क्या आ जाएंगे बेटा, KL चड्डा, ठीक है। ये क्या है बेटा, पिताजी है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये दोनों याद रखना। तो पहला समझ में आएगा प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, मतलब समझना कि अपने कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं उनका क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करके उनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मार्केट में उनका जो रेट है, जो प्राइस है, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अरे 2 रुपए किलो टमाटर जो रहते हैं उनको अपन क्या कर
क्या करके प्रोसेसिंग करके और उनका केचप सॉस बना देते हैं और उनकी क्या कर देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। 100 ग्राम का पाउच भी कितने का मिल जाता है बेटा, फिर 30 रुपए का, 40 रुपए का, जो कि 2-3 टमाटर से बना है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब इसमें बात करते हैं क्या होती है, इसका स्कोप ये भी है कि इसमें क्या होती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं बेटा। क्या मिलते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, किसकी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लाइमेट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब ऐसे कई सारे हैं कि अपना भारत देश विविध जलवायु वाला है, मतलब इसमें डाइवर्सिफाई क्लाइमेट पाई जाती है। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल भी मिलेगी, सब ट्रॉपिकल भी मिलेगी, टेम्परेट भी मिलेगी। तो बेटा इसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के अपन फ्रूट्स और क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी अपने पास में क्या है, इसकी स्कोप है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, बात आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, इसकी भी बात कर लेते हैं। रूट स्टॉक क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है बेटा, ग्राफ्टिंग वगैरह आपने सुना होगा, ऐसा कुछ सर सुना था। तो बेटा इसमें क्या होता है, निम्न गुण वाला, मतलब लो उसकी प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी, और इसमें बात करते हैं एक ये प्लांट है, एक ये हाई गुणवत्ता वाला है, हाई क्वालिटी वाला है। ठीक है, ये क्या है, लो मतलब निम्न, मतलब लो। ठीक है, तो इसका जो जड़ वाला भाग है वो अपन लेते हैं, और इसकी क्या लेते हैं, साइन, SCION। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सांकुर, क्या बोलते हैं, सांकुर। और रूट स्टॉक को क्या बोलते हैं, मूल व्रंत, मूल, मूल की बात करते हैं, जड़, मूल व्रंत। ठीक है, इससे और इस साइन को इसके साथ में लगाकर उच्च गुणवत्ता वाला बना देते हैं, मतलब ये निम्न गुणवत्ता वाला था, इसके साथ में इस साइन को जोड़ के क्या कर देते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला बना देते हैं। मतलब आपने सुना होगा रूट स्टॉक का नाम, वो रूट स्टॉक यही है कि अपन निम्न गुणवत्ता वाला पौधे का लेते हैं और इसके साथ में साइन के साथ में इसको अटैच करके और इसको क्या कर देते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला बना देते हैं। अरे क्या कर देते बेटा, उच्च गुणवत्ता वाला बना देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर अपन रूट स्टॉक का प्रयोग करते हैं तो डिजीज एंड पेस्ट के प्रति, मतलब रोगों के और कीटों के प्रति क्या रहता है, रेसिस्टेंस रहता है। मतलब जैसे कि बात करते हैं जेट्रोपा जो कर्कश है वो रूट स्टॉक रेसिस्टेंट होता है निमेटोड के प्रति, निमेटोड की बात करते हैं, सूत्रकृमि के प्रति क्या रहता है, के प्रति क्या रहता है, प्रतिरोधी होता है। मतलब बात करते हैं रेसिस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, रेसिस्टेंट होता है। मतलब अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा, जेट्रोपा कर्कश क्या है, रूट स्टॉक है, वो क्या रहता है, वो निमेटोड के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है। तो अपन बात करते हैं कि जो रूट स्टॉक होते हैं वो किसके, इंसेक्ट और पेस्ट और डिजीज के प्रति क्या रहता है, रेसिस्टेंट रहता है। इसके बाद में बात करते हैं टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब इन्वायरमेंटल में जो भी स्ट्रेस है, जैसे कि बात करते हैं कोई भी ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, कोई भी लवणता मतलब सैलिनिटी हो गई, इसके साथ में ठंड, इनको सहन करने की, इनको सहन करने की मतलब रेसिस्ट, इनके प्रति क्या होता है, टॉलरेंस होता है। मतलब रेसिस्टेंस नहीं कह सकते, टॉलरेंस कह सकते हैं, मतलब इनको सहन कर लेता है, क्या करता है, इनके प्रति प्रतिरोध नहीं दर्शाता, इनको क्या कर लेता है बेटा, सहन कर लेता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि रफ लेमन की बात करते हैं तो वो ड्रोट के प्रति क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। इसके सॉरी टॉलरेंस होता है। इसके साथ में कंट्रोल ओवर प्लांट साइज और ग्रोथ, अगर कोई भी रूट स्टॉक और साइन से अपन क्या करते हैं, कोई प्लांट तैयार करते हैं तो उसकी साइज क्या रहती है बेटा, कम रहती है, और उसकी ग्रोथ भी क्या होती है, कम होती है। उसकी ग्रोथ एक तो कम रहेगी और इसके साथ में उसकी प्लांट की साइज कम रहेगी। मतलब रूट स्टॉक इन्फ्लुएंस विगर, हाइट, कैनोपी साइज ऑफ
ग्राफ्टेड प्लांट, मतलब जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसकी विगर, हाइट और कैनोपी की साइज क्या रहती है, कम रहती है, मतलब इसको रिडक्शन करता है, मतलब इसको कम रखता है। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर, जैसे शेप में बात कर सकते हैं। और इससे क्या होती है, अब सीधा सीधा देख लो, क्योंकि रूट स्टॉक का आपके टॉपिक ऐसे अलग से नहीं दिया हुआ है, क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इंक्रीज्ड यील्ड एंड क्वालिटी, मतलब बात करते हैं इससे क्या होती है बेटा, एक तो यील्ड इंक्रीज होती है और इसके साथ में अपन बात करते हैं क्वालिटी भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, मतलब गुणवत्ता भी क्या होती है, इंक्रीज होती है अगर रूट स्टॉक का प्रयोग करते हैं। जल्दी से क्या देते हैं, फ्रूटिंग, मतलब फल देते हैं, और इसके साथ में यूनिफॉर्म, मतलब बात करते हैं मैच्योरिटी भी क्या होती है, इनके साथ में होती है, बार बार जरूरत नहीं पड़ती है इनकी हार्वेस्टिंग करने की। इसके बाद में आता है ये डिफरेंट प्रकार की सोइल में एडेप्ट हो जाता है, मतलब उसके प्रति अनुकूल हो जाता है। इसके बाद में आता है अपने पास में कि जो अपने क्या होता है बेटा, अलग अलग अपन क्या करते हैं, साइन होते हैं, मतलब बात करते हैं साइन की बात करते हैं, सांगुर होते हैं, तो उनके साथ में भी ये क्या हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है। इसके साथ में ही इसकी क्या होती है, लॉन्गेविटी, मतलब इसकी लाइफ क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, जीवन अवधि, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रोडक्शन स्टेटस की, मतलब कितना क्या प्रोडक्शन होता है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो जो अपने फ्रूट और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो वाइटल पोजीशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब बात करते हैं फ्रूट और जो अपने क्या होती है प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, तो उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है अपना इंडिया की बात करते हैं। और इसके साथ में बात करते हैं भारत में विश्व के बाद में फलों का कौन सा है बेटा, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ में आप सभी देख सकते हो इनका क्या है बेटा, इनके अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो काफी सारा स्कोप है। अब इसके साथ में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंस की बात की थी तो उसमें अपन ने चर्चा की थी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लगभग अपना टॉपिक क्या हो चुका है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट बात कर चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा रिपीट होगा, ये आपके लिए क्या होगा, रिपीट होगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। इसके बाद में आता है अपने पास में इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस रहता है, स्कोप की अपन ने बात कर ही ली थी कि क्या क्या स्कोप है, और इसके साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू की अपन ने बात कर ली थी कि क्या क्या वैल्यू है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, बेटा एक तो होते हैं क्लाइमेट के आधार पर, मतलब बात करते हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है, ये तो ट्रॉपिकल वगैरह है। पहले बात करते हैं पकने के आधार, मैच्योरिटी अपन बोल सकते हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की बात करते हैं कि अगर उनकी तुड़ाई कर लें, या तो याद होगा आपको जेट के टाइम से ही, तो लिख लेना, वो क्लासिफिकेशन भी लिख लेना, या बाद में लिखा दूंगा, एक बार ये देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया हो जाएगा। इसके साथ में सब ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय आम, केला, पपीता। और सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं सिट्रस, गवावा, लीची हो जाएगा। उपोषण कटिबंधीय की बात करते हैं तो ये आ जाएगा नींबू वर्गीय, अमरूद जैसे कि सिट्रस, गवावा, लीची हो जाएगा। टेम्परेट की बात करते हैं एप्पल, पियर, पीच, प्लम और चेरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, तो जो ड्रूप वाले होते हैं, गुठलीदार होते हैं, मैंगो, कोकोनट हो जाएगा। बेरी की बात करते हैं बनाना और ग्रेप्स हो जाएगा। पॉम की बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, एप्पल और पियर हो जाएगा। सिट्रस ग्रुप की बात करते हैं ऑरेंज, लेमन और लाइम हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, एक मैंने क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है कि तुड़ाई के बाद में पक जाते हैं क्लाइमेट के द्वारा, और नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं, वो बाद में नहीं पकते हैं। ये जरूर अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में और अपन जब पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे ना तो उस टाइम और कर लेंगे चर्चा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में कंप्लीट टॉपिक होता है। लास्ट में थोड़ा सा क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, पर क्लासिफिकेशन लास्ट से आपको अपडेट करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन अपन ने पहले नहीं करवाया, एक और ऐड कर लेना, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू है जो कि आपको जानना है, पूछना है, कोई भी डाउट रह चुका है, तो वो आप हमारे से क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।